खत्म केस के एक वादी का दावा, पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मनुष्य की दिखी मूर्ति। एएसआई की ओर से आधिकारिक बयान नहीं। नूह हिंसा में सरकार की सख्ती जारी, जिस होटल से पत्थरबाजी उसे बुलडोजर से किया जमींदोज। अब तक 400 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब के शिकंजे में फंसी बस, बरसाती नाले में पलटने से हड़कंप, 35 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के कंधमाल में स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन में लगाई आग, अधिकारियों पर भांग की तस्करी का आरोप, कुछ जवानों के घायल होने की खबर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज हम यहां पर मौजूद हैं उन उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए जो कि बड़ी हैं, अनोखी हैं और असाधारण हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया और ये मुमकिन हुआ है मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत, सकारात्मक रुख के साथ साथ लगातार कोशिशों की बदौलत। आप देख रहे हैं चैंपियंस ऑफ सक्सेस। हमारे इस पैनल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य संस्थान की असाधारण उपलब्धियों की, जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस के मामले में इतिहास बना रहा है। और इस साल एक बार फिर इस इंस्टीट्यूट ने शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है और इनके बच्चों ने नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट सभी में नंबर 1 रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि तीनों ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स इसी एक संस्थान से हैं, श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आज हम ऑल इंडिया रैंक 1 पाने वाले सभी 3 छात्रों को हमारे बीच पाकर बेहद खुश हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूं वाविलाला चडविलास। इन्होंने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पाया है, हमारे साथ ये मौजूद हैं। उसके बाद आपको बता दो हमारे साथ है बी वरुण चक्रवर्ती, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर नीट। एस वेंकट, जो कि जेईई मेंस में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा बोपन्ना जी, जो कि एकेडमिक डायरेक्टर हैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट की। सुषमा जी के लिए जोरदार तालियां। तो आइए बात करते हैं इस साल भी इतिहास रचने वाले श्री चैतन्य संस्थान की एकेडमिक डायरेक्टर और इन ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स से। चडविलास, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेईई एडवांस में आपने रैंक 1 हासिल किया है, सबसे पहले जब आपको पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 आपको मिला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको ये रैंक मिलेगी? हाँ, मतलब मेरा प्रिपरेशन और लास्ट मंथ्स की जो मेरा रिजल्ट आया उससे मेरे को पता चला कि मैं पक्का टॉप 10 में होता हूँ। और रिजल्ट्स के बाद 1 आया था और बहुत हैप्पी हूँ कि 1 है। तो जेईई पीवाईक्यूज और श्री चैतन्य की ग्रैंड टेस्ट जो एंडिंग में होते उसमें अच्छा स्कोर किया था, उससे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं टॉप 10 में होता हूँ। वरुण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Actually, no student can expect all India first rank before the results were out. They can expect a good rank like below 10, below 100, but one expecting is not so easy for any children until he is so confident. सही बात है। आप वेंकट बताइए, आपने प्रिपरेशन कैसे किया? आपकी जो ये पूरी जर्नी रही वो कैसे जर्नी रही? जब मैं स्कूल में था 9th और 10th उतना श्योर नहीं था। जब 11th और 12th में और स्कूल लेवल में थोड़ा ओलंपियाड एग्जाम्स भी लिखा था मैं, तो अच्छा करने से वजह से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। उससे मैं डिसाइड कर दिया मैं जेईई में अच्छा करना है और उस टारगेट को रख के 11th और 12th में प्रिपेयर हुआ था। बिल्कुल, ये वास्तव में श्री चैतन्य ग्रुप के लिए एक बेहद गर्व का पल है। आप हमारे दर्शकों को अपने लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताइए और साथ ही साथ ये बताइए कि इस जबरदस्त रिजल्ट के लिए आप अपने स्टूडेंट्स को खास करके कैसे प्रिपेयर करती हैं, कैसे तैयार करती हैं? विजन एक ही है। 38 साल में एवरी स्टूडेंट को इंडिया पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलना चाहिए। सो दैट हैज ऑलवेज बीन द विजन फॉर श्री चैतन्य। A long-term vision going forward, I think the differentiating factor for Sri Chaitanya, हमारा जो integrated curriculum है वो बहुत अलग है। So student को ज़्यादा time save होगा
और टीचर को बोथ बोर्ड एग्जाम्स, IIT या कुछ भी हो, ओलंपियाड्स हो, सभी एक ही टीचर के पास सिखाते हैं. सो दैट वे स्टूडेंट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज नो रिपीटिशन. सो ऐसा इंटीग्रेटेड करिकुलम से बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा कंट्री में. ये हम भी जानते हैं कि हर बच्चा एक सा नहीं होता है. Correct. तो क्या आप भी उसमें सेलेक्ट करते हैं या बच्चों को गाइड या पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि इस बच्चे को वाकई इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो हमारे लिए कुछ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है. सभी बच्चे जो भी सीखना चाहते हैं वी टेक देम बिकॉज वी शुड नॉट डिफरेंशिएट. वो हमारा मंत्र है. वी वांट टू encourage students to take little more than what they can take. Okay. Little more, we have to keep challenging them and they will improve. So we pair them with teachers who slowly motivate them to improve. बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से मुझे लगता है लोगों को बताया एंड वो समझ भी रहे होंगे पेरेंट्स. चितविलास, आपसे समझना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट, देखिए सेल्फ स्टडी तो आप करते ही होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा रोल होता है किसी स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचाने में? अगर इंटरेस्ट है तो तुम खुद ही में करोगे, तो अगर थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो तुम रॉन्ग पाथ में जा सकते हैं. इसलिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप होना बहुत नेसेसरी है. एंड श्री चैतन्य प्रोवाइडेड मी विद द परफेक्ट गाइडेंस एंड द मेंटर्स वर रियली गुड. मेरा टीचर्स बहुत अच्छा था, जैसे फ्रेंड वैसे ही टीच करते अच्छा. हैं. और हमारे से गेम्स भी खेलते, लाइक डेली में 30 मिनट्स TT खेलते थे. वाओ, दैट्स रियली नाइस. और टीचर्स भी हमारे साथ खेलते थे TT. टीचर्स एंड मेंटर्स बहुत हेल्प किया था मेरे प्रिपरेशन में. स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि श्री चैतन्य ग्रुप इस कल्चर ऑफ एकेडमिक ब्रिलियंस एंड इनोवेशन को कैसे बढ़ावा देता है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी अनोखी प्रैक्टिस या फिर प्रोग्राम्स है जो इसमें भूमिका निभाती है, तो आप क्या कहेंगे? वो 3 एरियाज है: टीचर फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक और पेरेंट्स से भी फीडबैक. सो ये 3 फीडबैक से हमारा रिसर्च टीम जो है बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. कंडक्ट करके टीचर्स से भी सजेशंस लेके वो एवरी ईयर प्रोग्राम्स मॉडिफाई करते हैं, जो एनहांसमेंट में सभी बच्चों को जो एडवांटेज होगा फ्यूचर बैचेस के लिए. अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि श्री चैतन्य की पढ़ाने की भी जो टेक्निक थी, उसने कैसे आपको सपोर्ट किया, मदद किया? They make sure that there will be no syllabus pending for the exam which is going to be conducted on the weekends. So like this, they let us to know that if we are planned, there is no fear while attempting the exam. I think according to me, if we follow our teachers up to the mark, we can reach the goal which we want to. श्री चैतन्य ग्रुप देश भर के, आपको बता दें, स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को कैसे पूरा करता है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सुषमा जी, क्योंकि जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ तो बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जहाँ सेंटर्स नहीं हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी तो प्लान है कि Tier 1, Tier 2 सिटीज सभी में श्री चैतन्य स्कूल्स हो फ्यूचर में. अभी वो प्लान में काम कर रहे हैं. बाय 2025 सभी Tier 1, Tier 2 cities will have Sri Chaitanya. अलग रूरल इंडिया में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अब, उनको एक करिकुलम का एक्सेस कैसा देना है. वी हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड इन्फिनिटी लर्न. उससे ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, सेम एग्जाम्स जो ये बच्चे ले रहे हैं, और ऑनलाइन डाउट्स क्लैरिफिकेशन होगा और एरर एग्जाम्स होगा उनसे. अभी 750,000 स्टूडेंट्स उन पे एनरोल्ड है ऑलरेडी, टेकिंग लर्निंग फ्रॉम दैट. और फ्यूचर में बहुत सा एडिशंस वी आर प्लानिंग फॉर दैट. सो ऑनलाइन technology will definitely help reach to those students who do not have access to great quality education and who cannot move to the cities. वेंकट, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए हर स्टूडेंट अलग होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग होती है. अगर श्री चैतन्य की बात करें तो श्री चैतन्य या फिर उससे जुड़े जो टीचर्स थे, मेंटोर्स थे, उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, हमारे मेंटर्स ने मेरे को बहुत पर्सनल अटेंशन लिए थे. तो जब भी मेरे को कुछ टॉपिक समझ नहीं आता तो अगर जाके पूछूंगा तो हेजिटेशन के बिना जितने बार पूछूंगा उतने बार बोल देते. यानी हमेशा वेलकमिंग रहते थे. हाँ, तो बहुत फ्रेंडली रहते थे. और हमको बहुत एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, और इंटरमीडिएट में हर वीकेंड में एक एग्ज़ाम होता था. तो उसमें हमको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देते थे, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ था मेरे को. अच्छा, ये बताइए कि रोज़ में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 10 घंटे. 10 घंटे एट अ स्ट्रेच? नहीं, बीच में ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि एट अ स्ट्रेच मतलब दिमाग पूरा टक जाता है.
अच्छा, जब दिमाग अटक जाता है तो क्या करते थे? Most of the time in our campus, we try to talk with friends and try to go for games, maybe cricket or others. चिदविलास, आप बताइए, जब लगातार कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो मोनोटनी सी हो जाती है और लगता है कि यार अब बस हो गया। कभी ऐसा आपको लगा कि अब बस हो गया, अब नहीं पढ़ना मुझे? इसलिए नहीं मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे मेरा 3 पे हो रहा है तो 3 से 5:30 तक अगर एक स्लॉट है मेरा मैथ्स का, तो मैं 5:30 पे जैसे स्लॉट खत्म हो तो मैं वैसे टीटी खेलने जाते थे और अच्छा, हाफ एन आवर के बाद आते थे और बस वो अब गेम्स हो गया और फिर से पढ़ाई करने। तो ऐसे बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स देना भी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि 2 घंटे रिफ्रेशमेंट्स के लिए ही जा रहे हैं। थोड़े रिस्ट्रिक्ट करो टाइम को और एंजॉय करो, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको भी। कभी भी ऐसा कुछ हुआ जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो आपको लगता था हाँ इनसे बात करूंगा सो थिंग्स विल बी फाइन? जब कभी कभी इंटरनल एग्जाम्स में मार्क्स कम होते थे तो थोड़ा लगता है ऐसा, तो घर जाके फैमिली मेम्बर्स से बात करूँगा तो थोड़ा ठीक हो जाता है। सुषमा जी, आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि छात्रों को जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने के साथ साथ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी आपको मिल सके? श्री चैतन्य ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, ये हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे आपका इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है? जब जो मैंने बताया वो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो करिकुलम में बहुत पावर है, बिकॉज टाइम सेविंग या फंडामेंटल्स ठीक से पढ़ाना उससे बहुत एडवांटेज होता है। सो श्री चैतन्य डेफिनेटली इज डिफरेंशिएटेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई थिंक वी आर द ओनली वन इन द कंट्री हु रन्स सच अ करिकुलम। और बाद में जब ये बच्चे भी बता रहे थे, मेहनत से इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। We are a 38-year-old organization, and we have come up with so many curriculums in the meantime in these 38 years and kept on enhancing curriculum. Student के feedback से, result से, so last 17 years से हर एक साल below 10, below 100, below 1000 बहुत से ज़्यादा ranks है। अभी IIT advanced में below 1000 182 students श्री चैतन्य के बच्चे हैं। So that means so many students will go to the best of the engineering colleges. Exactly. So integrated curriculum will definitely give the proper fundamentals. क्या बात है। देखिए, यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जो कि इन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स ने अपनाई है, और साथ ही जानेंगे इनके सक्सेस मंत्रा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर चैंपियंस ऑफ सक्सेस में। सभी छात्र आईआईटी, जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की इच्छा रखते हैं और उनके पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। तो सुषमा जी चूंकि यहाँ पर मौजूद है तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्या सलाह देना चाहेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए? सुषमा जी, स्टडी लाइफ बैलेंस में प्लानिंग का बहुत ज़रूरत है। अगर एक फिक्स्ड प्लान हो वो फॉलो कर सकते हैं तो इतना स्ट्रेस नहीं होगा, और डेली एक आवर ब्रेक्स में हाफ आवर ऐसा मिला के दे कैन यूज इट फॉर अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो या अदर डांसिंग हो, म्यूजिक हो, जो एक्टिविटीज है, या फैमिली से टाइम स्पेंड करना। सो दैट वे इट विल बी एन ऑर्गेनाइज स्टडी टाइम, और कोई टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स मिस नहीं होंगे। और प्लानिंग में सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, सो दे वोंट मिस दैट, because along with the schedule, as I said, the attitude is extremely important, and the learning के लिए वो hunger होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को दर्शकों के लिए भी खोल देना चाहिए। वो बच्चे जो कि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर्स से, इनसे हम पूछते हैं। तो अब शुरुआत कर सकते हैं, कौन पूछना चाहेगा सवाल? हेलो एवरीवन, मेरा सवाल सुषमा मैम से है। अपने बच्चे को कोचिंग में डालने की सही उम्र क्या है? अर्ली कोचिंग के लिए बात करें तो 8th क्लास से शुरू ही किया तो अच्छा है। सो बिकॉज व्हेन दे डू 8th 9th 10th दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एम आई सूटेड फॉर दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस, टू व्हाट एक्सटेंट। मेरा प्रश्न चिदविलास सर से, अचीविंग समथिंग लाइक दिस टेक्स अ लॉट। आपको अपने परिवार से कितना समर्थन मिला, और आप श्री चैतन्य के साथ जुड़कर पढ़ना क्यों चुने? जब मैं तुम्हारा एज था और 6th और 7th क्लास उसमें था, तो मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था और साइंस में भी
इंटरेस्ट था। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं एक अच्छा स्कूल ज्वाइन होना है जिसमें बहुत मुझे अच्छा रिसोर्सेज मिलेगा, मुझे अच्छा टीचर्स मिलेगा, और इसलिए मैंने श्री चैतन्य में ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लिया था। और हमारा प्रिपरेशन में जैसे मैम ने बोला, तुम जो भी पढ़ोगे उसको फोकस से पढ़ो, जितना टाइम पढ़ोगे वो मैटर नहीं करेगा, और इंटरेस्ट से पढ़ो, और शेड्यूल को स्टिक करो, और जो भी तुम्हारा प्लान है उसको स्टिक करो, और रिजल्ट के बारे में भूल जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। माय क्वेश्चन इज टू वेंकट भैया, पूरे दिन पढ़ाई करते हो या फिर आप खेलते भी हो, एंड आप कितना टाइम अपने मोबाइल पे वो करते हो? That's a very exactly very important these days especially. मैं सच में बताना है तो जे एडवांस एग्ज़ाम होने के बाद कैसा इस्तेमाल करना वो सीख लिया था। उसका पहला मेरे को आता भी नहीं था कैसा इस्तेमाल करना मोबाइल फ़ोन। तो जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर होना है मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि इस एज में तो उतना फ़ायदा तो नहीं होता है मोबाइल फ़ोन से। हालांकि मैम ने ये बात पहले ही कह दी है कि ये जो 11th-12th ये जो पीरियड है, ये जो समय है, एक बार ये जाता है तो वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत सीरियस होना होता है, आपको पर्टिकुलर होना होता है, आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये समय एक बार गया तो ये वापस नहीं आता है। और यही हार्ड वर्क जो है इन लोगों का, जो इन लोगों ने किया है, तीनों स्टूडेंट्स ने, वो आज इन्होंने हासिल किया ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल करके। देखिए, चर्चा खत्म करने से पहले ये याद रखना जरूरी है, अहम है कि श्री चैतन्य की ये यात्रा लगातार जारी है और नंबर 1 रैंक पाने वाले छात्रों को तैयार करने की उनकी विरासत शिक्षा के नए मानक तैयार कर रही है। तो एक बार फिर से इन छात्रों के लिए और श्री चैतन्य संस्थान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पक्ष नेत्याचं देखील मी कालच म्हणालो। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे हफ्ते चली विपक्ष की चर्चा का जवाब दिया और बिना नाम लिए